औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद नयाब रज़ा बुखारी। आज हम एनेटमी फिजियो का ओवरऑल जो लेक्चर हमारा होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ द अपर लिम। अगर हम अपर लिम की बात करते हैं, हम इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि हमने एनेटमी को डिस्कस करने के लिए दो अप्रोचेस पढ़ी थी। एक को हम नाम देते हैं सिस्टेमिक अप्रोच का नाम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं रीजनल अप्रोच का नाम देते हैं। सिस्टेमिक अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम इंडिविजुअली एक एक सिस्टम को करके उसकी स्टडी करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें नर्व सप्लाई उसकी कौन सी है, ब्लड सप्लाई कौन सी है, मसल्स कौन से हैं, कहाँ से वो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रीजनल वाइज बात करते हैं तो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली अगर हम बीडी को फॉलो करते हैं तो बीडी चौरासिया जो है वो तीन डिवीजन में इसको डिवाइड करता है। वॉल्यूम वन जो होता है वो अपर एक्सट्रीमिटी एंड थॉरेक्स आ जाता है। वॉल्यूम टू जो होता है वो एब्डोमेन, पेल्विक एंड लोअर एक्सट्रीमिटी आ जाता है। थर्ड वन हेड एंड नेक आ जाता है। सो आज हम जो अप्रोच जिसको फॉलो कर रहे हैं वो हम रीजनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। उसमें हम ओवरव्यू पढ़ेंगे अपर लिम का। अपर लिम के तीन बेसिक पार्ट हैं। एक को हम नाम देते हैं फोर आर्म का, एक को हम नाम देते हैं आर्म्स का, एक को हम नाम देते हैं हैंड का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये बना हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये आपके अपर लिम है, एक्सट्रीमिटी है। इसको फोर आर्म का नाम देते हैं, इसको आर्म्स का नाम देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस वाले रीजन को फोर आर्म कहते हैं। फिर ये अल्ना यहाँ से क्यूबिटल फोसा से ऑनवर्ड आपके पास जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ तक को हम आर्म कहते हैं। और इसके बाद हैंड स्टार्ट हो जाता है। फोर आर्म की अगर हम बात करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्कैपुला एंडेड टू एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे ही एंड होता है और स्कैपुला से स्टार्ट होता है। स्कैपुला के कौन से जॉइंट से स्टार्ट होता है? ग्रीनोहेम्ब्रल जॉइंट से स्टार्ट होता है। विच बोन इज कॉल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल बोन, विच बोन इज कॉल्ड द ह्यूमरस बोन। इसको हम सिंगल बोन्स कहते हैं, पे कंसिस्ट करता है, जिसको हम ह्यूमरस का नाम देते हैं। और ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन दी अपर लिम। अपर लिम के अंदर ह्यूमरस जो है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। फिर हम आर्म्स की बात करते हैं। आर्म्स कंसिस्ट ऑफ द टू बोन, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना, एक चीज आप याद रखिएगा, जो रेडियस टुवर्ड द थंब साइड होगी, अल्ना टुवर्ड द लिटिल फिंगर साइड होगी। तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू बोन, रेडियस एंड अल्ना। इट इज द लार्जर बोन इन द रीजन। इट opposite to the radius is called the ulna। अच्छा, ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और इसके बाद हम हैंड की बात करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम हैंड, देयर आर दी सम लेटर बोन विच आर कॉल्ड दी कार्पल, जिसको हम कार्पल का नाम देते हैं। द मेट देन मेटाकार्पल प्रेजेंट आफ्टर दी फिलेंजेस आर प्रेजेंट। अच्छा, ये जो है ये आपको बोन जो नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड दी कार्पल, इसको हम कार्पल बोन्स का नाम देते हैं। इसके बाद कार्पल अटैच होती हैं मेटाकार्पल जो पाम्स बनाती हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद फिलेंजेस के साथ मेटाकार्पल अटैच होके आपका हैंड कंप्लीट करती हैं। ये ओवरव्यू था जो हमने एनाटॉमी में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, ओवरव्यू ऑफ द अपर लिम। अब इसी तरह हमने ओवरव्यू ऑफ द लोअर लिम के बारे में पढ़ना है। अपर लिम कहते हैं अपर एक्सट्रीमिटी को, जिसको मतलब आपके दोनों बाजुओं को हम अपर लिम का नाम देते हैं। इसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटी को हम लोअर लिम का नाम देते हैं। दोनों नीचे वाले जो हमारी टांगे होती हैं उनको हम लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। द लोअर लिम कंसिस्ट ऑफ द थाई बोन, लेग, नीज एंड दी फुट। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये थाई की बोन एक, वहां पे ह्यूमरस थी, यहाँ पे फीमर आ जाएगी। फिर नीज में दो बोन होती हैं, एक को टिबिया एक फेबुला कहते हैं, मतलब नीज से फुट के दरमियान लेग वाले रीजन में। फिर नी आ जाती है एंड फुट आ जाता है। थाई द अपर पोर्शन ऑफ इन द अपर लिम इन विच देयर आर द सिंगल लेग बोन विच इज कॉल्ड द फीमर, जिसको हम नाम देते हैं फीमर का नाम देते हैं। एक सिंगल पोर्शन के अपर पोर्शन ऑफ द अपर लिम के अंदर, लोअर लिम के अंदर सिंगल बोन होती है जिसको हम नाम देते हैं फीमर। फीमर स्टार्ट फ्रॉम द पेल्विक गर्ड टू नी। पेल्विक गर्ड से स्टार्ट होता है और नी पे ये जाके खत्म होता है। इट इज द लार्ज बोन ऑफ द लोअर लिम। ये लोअर लिम की लार्ज बोन है, बहुत बड़ी बोन है। इवन ये आपकी पूरी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो भी हमारे पास जो है वो फीमर ही है। अगर हम लेग्स की बात करते हैं तो टेक्निकली इट स्टार्ट फ्रॉम द नीज टू एंकल। इट कंसिस्ट ऑफ द टू बोन विच इज कॉल्ड द टिबिया।
टिबिया अटैच टू दी टो नियरेस्ट द मीडियल लाइन। अच्छा, अब जो टिबिया है वो टो की साइड पे, मीडियल लाइन वाली साइड पे होती है, मतलब बिग टो वाली साइड पे होती है, जबकि फेबुला अवे फ्रॉम द मीडियल साइड, फेबुला जो है वो अवे होता है मीडियल साइड से, अवे होता है। इसके अलावा टिबिया मीडियल साइड ऑफ द बोन एंड बेयर द होल बॉडी वेट, फेबुला इज स्मॉल, होल बॉडी वेट जो होता है वो फेबुला स्मॉल होता है, इट इज अटैच टू द मसल्स, और ये मसल के साथ अटैच होता है। इसके बाद आ जाता है जी पटेला। पटेला इज आल्सो कॉल्ड द नी कैप, पटेला को नी कैप का नाम देते हैं। इट कनेक्ट फीमर एंड टिबिया, इट बोन इज द समवट लाइक द ट्रायंगुलर शेप और द सेसमाइड बोन। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द नी कैप, इसको हम नी कैप का नाम देते हैं। कनेक्टेड होती है फीमर और टिबिया की बोन को कनेक्ट करती है, और ट्रायंगुलर शेप होती है, सेसमाइड टाइप की बोन होती है, इसको हम नाम देते हैं। अच्छा, जो फुट है हमारा, वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था ना कि वहां पे जो हमारा फुट होता है वो जो हमारा हैंड है वो कंसिस्ट कर रहा होता था कार्पल मेटाकार्पल पे, यहाँ पे टार्सल्स मेटाटार्सल एंड फेलिंजेस पे ये कंसिस्ट कर रहा होता है। तो हमारा जो फुट है वो टार्सल्स मेटाटार्सल्स एंड फेलिंजेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। मैं आपको इसको डायग्राम के अंदर भी शो करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाए कि ये किस 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 तरह इसकी अटैचमेंट होती है। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी डायग्राम की, दिस इज कॉल्ड दी ओसाबोन, ओसाबोन कहते हैं, आपके हिप बोन को नाम देते हैं ओसाबोन। दिस इज कॉल्ड दी फीमर, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है यहाँ से। दिस इज कॉल्ड दी एसिटेबुलम, इसको हम एसिटेबुलम का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड दी नी जॉइंट, इसको हम नी जॉइंट का नाम देते हैं। यहाँ पे ऊपर एक नी कैप होती है जिसको हम पटेला का नाम देते हैं। सो टिबिया एंड फेबुला, टिबिया मीडियल साइड पे, फेबुला दूसरी साइड पे लगी होती है। यहाँ पे ये टार्सल्स हैं, टार्सल के बाद मेटाटार्सल्स आते हैं, मेटाटार्सल के बाद फेलिंजेस आती हैं, और ये फेलिंजेस यहाँ पे आके ये हमारा पूरा जो है लोअर एक्सट्रीमिटी बनाता है। सो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।